दोस्तों, नौजवान साथियों, आज 21 मई है और रात के कम से कम 9:15 बज चुके हैं। मैं फिर आपके करीब, आपके नज़दीक आया हूँ। मेरा नाम महफूज आलम है। मैं इसलिए आया हूँ कि फ़लस्तीन में जो लड़ाई चल रहे हैं, इसलिए कि आज लड़ाई जो है रुक गई है। लड़ाई रुकनी चाहिए। लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए, किसी भी देश को नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए कि अगर फ़लस्तीन ताकतवर होते तो इजराइल उस पर हमला नहीं करते। इसलिए कि लड़ाई तो कतई नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लड़ाई बहुत गलत चीज़ है। और आपको मालूम है कि हिटलर ने यहूदियों को गैस लगा लगा के मार रहा था और फ़लस्तीन को उनका दर्द सहन नहीं हुआ। आपको मालूम है कि हिटलर ने यहूदियों को ट्रक में भर भर करके और गैस का पाइप लगा करके मार रहा था और उसको रूम में बंद कर देता था, खाना पीना कुछ नहीं देता था। और फ़लस्तीन को बर्दाश्त नहीं हुए तो फ़लस्तीन भाग गए और फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को अनेक घर दिया, ज़मीन दी और वहाँ बसाए। फ़लस्तीनियों ने उसको बसाए और कुछ दिन के बाद वो फ़लस्तीन को आंख दिखाने लगे। वहाँ झगड़ा हो गए। कुछ साल के बाद कहने लगे कि हमें अलग चाहिए, हम अलग देश बनेंगे। तो अभी कुल इज़राइल की आबादी 80 लाख है। अभी 1 करोड़ नहीं है, 80 लाख है। लेकिन इज़राइल जो अपने अलग देश बनाए फ़लस्तीन से छट करके, और अमेरिका ने उनको ताकत दी। अमेरिका, फ्रांस ने उसको ताकत दी है और उसके बाद उसने ताकतवर बन गए। फ्रांस, अमेरिका और ये ब्रिटेन उसको सलाह न के हथियार दिए, गोला बारूद दिए, जेट विमान दिए, लड़ाकू विमान दिए, एक से बढ़कर एक हथियार दिए। तो वो वहाँ पर फ़लस्तीनियों को आँख दिखाने लगे। कहते हैं ना कि जिसके घर की बिल्ली घर को म्यों। इसलिए कि कहावत में है कि हमारे पूरे दुनिया में, इस दुनिया में जहाँ तक है, सबको चाहिए कि अगर जो भी अवाम हमारी बात को सुन रहे हैं, तो अगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई आपको घर दे बसाने के लिए तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी कि उससे लड़के उसको घर को कब्जा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि फिर ये हो गया चोरी और फिर सीना जोड़ी। इसलिए कि अब हर एक मुल्क को चाहिए, हर एक छोटा देश क्यों ना हो, सबको चाहिए कि परमाणु बम, एटम बम और बड़ा बड़ा मिसाइल, लड़ाकू विमान हर देश को चाहिए कि अपने देश का सुरक्षा के लिए, अपने देश के सुरक्षा के लिए, नागरिक के लिए। जैसे कि एक से बढ़कर एक अभी इजराइल के पास हथियार है, वैसे हर एक देश को चाहिए। नेपाल क्यों ना हो, बांग्लादेश क्यों ना हो, भूटान क्यों ना हो, चाहे उससे छोटा देश क्यों ना हो। इसलिए कि अगर 80 लाख की आबादी में और फ़लस्तीन को ऊपर जा कर के दिन में बम बरसा के आ रहे हैं, कौन? इजराइल। दिन में जाके बम जहाँ पाता है वहाँ बम बरसाता, मनमानी बरसाता था। इसलिए कि उसके पास लड़ाकू विमान नहीं थे, बड़े बड़े मिसाइल नहीं थे, और उसके पास, फ़लस्तीन के पास सिर्फ क्या थे कि रॉकेट, छोटा छोटा रॉकेट और थोड़ा थोड़ा जो हाथ गोला बम होता है वही बम। हम तो देखे भी नहीं है कि बम क्या है। बहरहाल
लड़ाई बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हथियार इसलिए बनाना चाहिए, हर देश को जो बनाना चाहिए, छोटा देश क्यों ना हो, बड़ा देश क्यों ना हो, कि कल कहीं अगर उस ऊपर अटैक करे तो उनको भी हक चाहिए कि उनको भी चाहिए कि वो भी उसके ऊपर अटैक करे। अटैक तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आंख दिखाए बिला हो जाए तो उसको समझाइए कि ये गलत बात है। अगर नहीं समझता है तो फिर उसको जवाब दीजिए। वैसे उस वक्त में जो जर्मन हिटलर ने यहूदियों को जो मार रहे थे, तो उस वक्त में भाग भाग करके हमारे भारत में आए थे कुछ यहूदियों का नस्ल, जो भाग करके हमारे भारत में आए हैं। आज वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वही यहूदी के नस्ल के हैं। और इसलिए कि यहूदियों को बसाया फ़लस्तीन ने, और यहूदी ने और इजराइल ने फ़लस्तीन को बर्बाद किया। जो यहूदी और इजराइल के नस्ल के हैं, नेतन्याहू के नस्ल में है, उसके नाजायज़ औलाद है जो भारत में कुछ लोग हैं, कुछ लोग इतना सा है कि चंद लोग जो यहूदी के नस्ल के हैं। उस यहूदी के नस्ल को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे घर में आकर कोई कब्जा कर ले तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करो? तुम घर द्वार छोड़ दोगे उसके लिए? तुम घर द्वार छोड़ के भाग जाओगे? इसलिए कि फ़लस्तीनी ने आज हमास को आतंकवाद करार देता है अमेरिका, हमास को और फ़लस्तीन को। बताइए ये कहाँ की बात है? ये सबसे बड़ी गलत बात है। सरासर इसको मैं नकारता हूँ, इसलिए कि हमारे देश भारत में कुछ लोग यहूदी के नस्ल में हैं और इजराइल के से भाग करके आए हैं, जो कमेंट करते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो वो भारत के हर एक भारतीय देख रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि कुछ लोग हिंदू समाज के क्या भारत में जहर उगल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो कोरोना की महामारी है, नदी में लाशें तैरते हुए जा रहे हैं, सर रहे हैं, किला क्या कहते हैं कि कुत्ता चील कौवे खा रहे हैं, उनके तरफ से बोलने का किसी को आवाज़ नहीं है, किसी को मुंह में बोली नहीं है। इसलिए कि यहाँ के जनता, भारतीय गरीब, यहाँ के सीमांचल किशनगंज के और बिहार के गरीब जो बाहर से भाग करके यहाँ आए हैं, अपने अपने घर आए हैं कोरोना की महामारी में, वो जो भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में किसी को फ़िक्र नहीं है। उसको कुछ लोगों को फ़िक्र कहाँ का है? इसराइल का, कि इसराइल बमबारी कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। अरे यहूदी के नस्ल, अरे यहूदी के ये तो नेतन्याहू के नाजायज़ औलाद, ये बताओ कि तुम्हारा घर में कोई अगर चोरी करे, बिलाओ, यानी कि तुम्हारा घर में अगर चोरी करे, क्या तुम चोरी करने दोगे? बोलो, दिल में हाथ रख के बोलो ना, दिल में हाथ रख के बोलो कि तुम अपने घर में चोरी होने दोगे? नहीं होने दोगे। इसलिए कि तुम्हारा घर है, तुम अपने घर का हिफाजत खुद तुमको करना पड़ेगा। नहीं करोगे हिफाजत तो कौन करेगा? हाँ, तुम्ही को करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ज़मीन को कोई हड़प रहा है, तुम हड़पने दोगे? बोलो, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि तुम्हारा अगर सही ज़मीन है, हकीकी ज़मीन है, और वहाँ की तुम्हारा ज़मीन सही है, कागज़ में मोटिवेशन में सही बताता है, तो तुम हड़पने दोगे? नहीं दोगे। इसलिए कि इसी तरह इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जो मनमानी ताकत, यानी कि हथियार की ताकत से जो है वो बस्ती बसा रहा था, और इस्लाम के सबसे बड़े जो मस्जिद अक्सा में वो जो है नमाजियों के ऊपर नाजायज़ गोली चलाए, नमाजियों को पीटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति धर्म के हो, मस्जिद में हो या मंदिर में हो, अगर मंदिर में पुजारी पूजा करता हो और कोई भी उसको वहाँ पर मंदिर में माथा टेकने किया हो, अगर पुलिस मारे
पुलिस डंडा चलाए, मैं भी कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के सच्चे पक्के हिंदू और मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और चलना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा तो देश फिर सोने का चिड़िया बन जाएंगे। और कुछ नेताओं के कहने पर बहकावों में आएंगे तो आज देखिए देश कहाँ जा रहा है। एक नौकर आया था, बेचारा बहुत भिखारी था, बहुत भिखारी था, उसके पास कुछ नहीं था। एक राजा के पास आया, राजा के पास आके कहने लगा कि बाबू तू ही मेरी बाप है, तू ही मेरे भाई है, तू ही मेरी ये है मालिक है, हमको नौकरी रख लीजिए, हम सबसे अच्छा काम करेंगे, सबसे बढ़िया काम करेंगे, आपका कारोबार का देखभाल करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और पूरा भरोसा दिलाया। वो राजा ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया और चाबी जो है उनके हाथ में दे दी, चाबी उनके हाथ में दे दी। वो राजा चला गया इटली घूमने के लिए। जब इटली घूमने लगा, कुछ दिन तक घूमते रहा, तो उसने कहा कि ईमानदार नौकर के हाथ में चाबी दे दिया हूँ, वो तो अच्छा चलाएंगे। लेकिन 2-4 नौकर और भी थे, उनके और भी 2-4 नौकर थे, लेकिन उस नौकरों को झांसा दे करके और उसके घर द्वार को बेच करके झोला में कस के वहाँ से रुबू चक्कर हो गए। अब देखते हैं कि उसका दौलतें ख़त्म कर दिया, यानी कि उसका राजा का दौलतें ख़त्म कर दिया। अब इटली से आके देखता है कि अरे ये क्या हो गया है, ये कहाँ, मेरा घर क्या हो गया। उस नौकरों ने कहा कि मालिक राजा जी, जब उस नौकर पे भरोसा किया आपने, जिस पे आपने भरोसा किया, वही आपको कंगाल बना दिया, वो झोला उठा कर चल दिए। अब कहाँ ढूंढोगे, कहाँ उसको पकड़ोगे। अगर मेरी बात को अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं महफूज आलम, बैसी प्रखंड, पूर्णिया, बिहार। दोस्तों, नौजवान साथियों, इसी शेर से मैं जाना चाहता हूँ और पहचाना चाहता हूँ कि पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया बन कीमती मजनू बैठा है। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया बन कीमती मजनू बैठा है। तबाही आई है हिंद के गोसे गोसे में, वतन के तख्त में कोई मनहूस बैठा है। ये जौहर कानपुरी का शेर है। और इसी के साथ जय जवान जय किसान, जय हिंद।